राहुल गांधी जी 2024 का लोकसभा चुनाव 2 लोकसभा के सीट पर चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से वह भारी मतों से जीत जाते हैं। अब जैसा कि संविधान में है कि आप एक ही सीट रख सकते हैं, राहुल गांधी जी रायबरेली के सांसद रहेंगे और वायानाड से वह छोड़ देंगे सीट और वहां उपचुनाव होगा। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने यह भी फैसला लिया है कि वायानाड में जो उपचुनाव होगा तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा जी को चुनाव लड़वाया जाएगा। अब सोचने समझने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी जी पिछले 5-6 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही हैं और प्रियंका गांधी को लोग चाहता भी है उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी जी को अगर सीट छोड़ना ही था तो उनको चाहिए था कि रायबरेली का सीट छोड़े और वायानाड के वह सांसद रहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का अच्छा पकड़ है, इसलिए प्रियंका गांधी जी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी की नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया कि राहुल गांधी जी रायबरेली के सांसद रहेंगे और वायानाड में जो उपचुनाव होगा लोकसभा का उसमें प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की प्रत्याशी रहेंगे। अब एक बात बताइए कि अगर प्रियंका गांधी जी वहां से जीत जाती हैं तो प्रियंका गांधी जीत के करेंगी क्या, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि वायानाड लोकसभा क्षेत्र पर जो उपचुनाव होना है वहां से प्रियंका गांधी जी की जगह कन्हैया कुमार जी को चुनाव लड़वाना चाहिए था। यकीनन कन्हैया कुमार जी डिजर्व करते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जी को देश का लाखों युवा चाहता है और कन्हैया कुमार जी अगर वायानाड से लोकसभा का चुनाव जीत कर चले आते हैं, वह सांसद भवन में चले जाते हैं, वह सांसद बन जाते हैं, तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी का 20% वोट बढ़ जाएगा पूरे देश में। अभी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार में बहुत फर्क पड़ता अगर कन्हैया कुमार जी को वायानाड लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़वाकर सांसद बना देती कांग्रेस पार्टी, तो बहुत फर्क पड़ता और कांग्रेस को बहुत फायदा होता बिहार में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी पिछले 10-15 सालों से गलत डिसीजन ले रही है, गलत चयन करती है प्रत्याशियों का, गलत लोगों को टिकट दे देती है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी धड़ल्ले से नीचे गिरते चली आ रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि वायानाड से कन्हैया कुमार जी को ही टिकट देकर और चुनाव लड़वाना चाहिए था, उपचुनाव में कन्हैया कुमार जी को जितवाना चाहिए था, लेकिन कन्हैया कुमार जी को नहीं लड़वा रही है। देश के लाखों युवा चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जी लोकसभा में जाए, लेकिन यह बात कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आती है कि कन्हैया कुमार जी क्या चीज है। कन्हैया कुमार को यकीनन जितवाना चाहिए था, या एक मौका था या एक अच्छा मौका था। अगले 5 सालों में कन्हैया कुमार जी को अगर जितवा कर ले जाती तो अगले 5 सालों में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ता और 20% से अधिक वोट सिर्फ कन्हैया कुमार जी की वजह से बढ़ता। लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी को, गलत लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़वा देती है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ढलान पर पहुंची हुई है। आज 99 गो सीट है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया 45 गो 55 गो सीट था, अब तो 99 गो है। तो भैया आप इस बात को समझिए, कांग्रेस का भी वोट परसेंट आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का भी आजादी के बाद से लगातार वोट बैंक घटता चला है और आज भी घटा हुआ ही है। इस बात को समझने की जरूरत है और यह सब नीति इस वजह से हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी सही लोगों को टिकट नहीं देती है, सही लोगों को चुनाव नहीं लड़वाती है। अभी उपचुनाव होना है, इतना अच्छा मौका था कन्हैया कुमार जी को चुनाव जितवाने का, लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चाह रही है कि हाँ कन्हैया कुमार जी जीते। पिछली बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो आरजेडी नहीं चाहिए और आरजेडी की वजह से यहां से कन्हैया कुमार जी हार गए बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो कन्हैया कुमार जी को अगर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़वाया जाता तो यकीनन कन्हैया कुमार जी सांसद बन गए होते और भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह हार गए होते। लेकिन नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में कन्हैया कुमार जी चुनाव जीते, बिहार का नेता बने कन्हैया कुमार जी, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार जी नेता बन जाते हैं तो तेजस्वी यादव का करियर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास कोई क्वालिटी नहीं है राजनीति वाला। कन्हैया कुमार जी के पास यकीनन राजनीति की बारीक समझ है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास नहीं है, क्योंकि वो पिताजी के दम पर टिके हुए हैं, उनका खानदानी घर का पार्टी है, इस वजह से उठवा रहे हैं। बिहार के माथे पर थोपा हुआ नेता है तेजस्वी यादव। यही बात खलती है लोग तेजस्वी यादव और उनके परिवार को कि कन्हैया कुमार जी नहीं जीतनी चाहिए, और जिसका नतीजा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से लड़वा दिए और जहां से कन्हैया कुमार जी चुनाव हार गए। लेकिन यह मौका था कांग्रेस पार्टी के पास कि हाँ कन्हैया कुमार जी को जितवाते उपचुनाव में, अगर वायानाड से चुनाव लड़वा कर अगर जितवा दिए रहते कन्हैया कुमार जी को, अगर टिकट दे दिए रहते, अभी चुनाव होता तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़ता। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कांग्रेस पार्टी को, पता नहीं क्या समझती है कांग्रेस पार्टी। उनको सही प्रत्याशी को टिकट नहीं देना होता है, गलत लोगों को टिकट देती है। जैसा मुजफ्फरपुर में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको निकाल दिया, जिस सांसद
सांसद को टिकट नहीं दिया है, सांसद रहते हुए वर्तमान में उसको टिकट नहीं दिया अजय निषाद को, और उसको कांग्रेस पार्टी बुलाकर माला पहनाकर टिकट दे दिया, और जिसका नतीजा हुआ कि पिछले 30-35 सालों से जो कांग्रेस का झंडा ढो रहा है मुजफ्फरपुर में, उन लोगों ने बाइकआउट किया, और जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहां से बुरी तरह से हारी। और इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था, उसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। जो लोग मेहनत करता है उसको टिकट नहीं देती है कांग्रेस पार्टी।